मित्रों, क्या हुआ है ऋतुराज गायकवाड़ को, क्या हुआ है महेंद्र सिंह धोनी को, क्या हुआ है नूर खलील और पथिराना जैसे गेंदबाजों को, आखिर क्या हुआ है पूरी की पूरी चेन्नई टीम को। इस समय ये सवाल केवल मैं नहीं बल्कि हर एक आईपीएल फैन पूछ रहा है। 5 बार की आईपीएल ट्रॉफी विजेता सीएसके की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है जैसे कि ये आईपीएल की सबसे कमजोर टीम हो, क्योंकि जो भी आ रहा है इन्हें बुरी तरीके से हरा कर चला जा रहा है। मित्रों, कल चेन्नई का मुकाबला दिल्ली के साथ था। ये मैच चेन्नई के लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो लगातार 2 मैचेस में हार चुके थे और ऐसे ही अगर तीसरा मैच भी हार जाते तो खेल में वापसी करना मुश्किल हो जाता। लेकिन ऐसा लगता है जैसे चेन्नई का टीम मैनेजमेंट और उनके कप्तान से लेकर उनके जितने भी खिलाड़ी हैं, ये बात ये लोग नहीं समझ रहे हैं। उनके लिए तो बस मैदान पर आना है, जैसे तैसे खेल दिखाना है और चले जाना है। जीत मिले या हार, इन्हें इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरह का खेल चेन्नई वालों ने कल दिखाया है उसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। तो वहीं दूसरी तरफ आप दिल्ली को देखिए, दिल्ली की टीम लगातार अजेय बनी हुई है। शुरुआत के 2 मैचेस जीतकर चेन्नई का मुकाबला करने के लिए वो लगाए थे और चेन्नई को हराकर लगातार जीत की हैट्रिक लगा दिया है। मतलब चेन्नई का आधा खेल तो टॉस के समय ही खत्म हो गया था, क्योंकि ये टॉस अक्षर पटेल ने जीता था और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का निर्णय ले लिया। उन्हें पता था कि चेन्नई वाले अपनी जिंदगी में कभी भी 180 रनों का पीछा कर ही नहीं पाते हैं, तो बस पूरी जान लगाकर 180 रन बना दो और मैच हमारा हो गया। नहीं तो आप देखिए, लखनऊ के खिलाफ टॉस जीतने के बाद दिल्ली वालों ने पहले गेंदबाजी चुन ली थी, लेकिन चेन्नई के खिलाफ पहले बल्लेबाजी चुनी। अक्षर ने 180 रन बनाने के बारे में सोचकर ही पहले बल्लेबाजी चुनी होगी, ये बात तो मैं मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन चेन्नई की वास्तविकता यही है। हजारों सालों से यही नियम रहा है उनका। चेन्नई कभी भी 180 रन चेज नहीं कर पाई है। और कल जब केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे तो वो इसी उद्देश्य से आए थे कि लंबा स्कोर करना है। उन्होंने 51 गेंदों में 77 बना दिए, कोई उन्हें रोक नहीं पाया। अभिषेक पोरेल ने भी 33 रन बनाए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली के किसी भी खिलाड़ी ने चाहे कितना भी घटिया खेल क्यों ना दिखाया हो, लेकिन इन सभी का स्ट्राइक रेट 130 से नीचे नहीं गया, 130 से प्लस ही रहा, चाहे खुद अक्षर पटेल हो या फिर ट्रिस्टन स्टब्स हो, क्योंकि इन्हें पता था कि ये टेस्ट मैच नहीं चल रहा है, ये T20 फॉर्मेट चल रहा है। लेकिन शायद चेन्नई के बल्लेबाज ये भूल गए। जब दिल्ली द्वारा बनाए गए 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए सीएसके की टीम आई तो आते ही सचिन रविंद्र आउट हो गए। कुछ देर बाद डेविन कॉनवे भी चले गए। कॉनवे ने 14 गेंदें खेली, 13 रन बनाए, मतलब कि 100 से भी नीचे का स्ट्राइक रेट दिया उन्होंने। इसके बाद कप्तान साहब मैदान पर उतरे। सभी को लगा कि वो तो आज कुछ जरूर करके दिखाएंगे। उन्होंने किया, वही किया। 4 गेंदें खेली, 5 रन बनाए और अपना विकेट पटक कर चले गए। इसके बाद शिवम दुबे मैदान पर उतरे। लोगों को लगा कि यही आदमी कुछ करके दिखा देगा, कुछ चमत्कार करेगा। इन्हें सिक्सर किंग भी बोला जाता है और आखिर 12 करोड़ रुपए में इन्हें रिटेन किया गया था, तो कुछ तो इनके अंदर विशेष होगा। पर कल के मैच में ये सिक्सर किंग भी कुछ नहीं कर पाया, खड़े खड़े गेंदे पीता चला गया। 120 जैसे घटिया स्ट्राइक रेट के साथ में 15 गेंदों के अंदर 18 रन बनाकर दुबे भी वापस लौट आए। इसके बाद जडेजा गए मैदान पर और उन्होंने सबसे बढ़िया काम किया। उन्होंने 1-2 गेंदें खेली और सामने लगा हुआ टारगेट देखा। उन्हें लगा कि ये उनसे नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने ज्यादा देर मैदान पर खड़े होकर पसीना बहाना उचित नहीं समझा। इसके बजाय मात्र 3 गेंदें ही खेली और विकेट गंवा दिया और वापस एसी रूम में बैठने के लिए चले गए। चेन्नई की ये भयानक दशा देखकर सारे मैदान पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये मैच चेन्नई के ही होम ग्राउंड पर हो रहा था। सभी शांत थे। लेकिन इसके बाद चेन्नई का सबसे बड़ा खिलाड़ी यानी हमारे माही भाई मैदान पर आए। उनके मैदान पर आते ही चेन्नई में जोश भर गया। लोग चिल्लाने लगे। सभी को लगा कि अब तो मैच हम जीत ही जाएंगे। और कल का मैच देखने के लिए विशेष रूप से धोनी के माता पिता, धोनी की पत्नी और उनकी बेटी भी आई थी। सभी लोग चिल्ला रहे थे। और जब धोनी मैदान पर उतरे तो उस समय रिक्वायर्ड रन रेट 11 से 12 के बीच चल रहा था, जो कि आराम से अचीव किया जा सकता था। और धोनी तो कई मौकों पर इससे भी ज्यादा रन रेट के साथ मैदान पर उतरे हैं और मैच जिताकर वापस आए हैं। इसीलिए लोगों का भरोसा मैच में वापस आ गया, मैच में जान आ गई। लेकिन चाहे विजय शंकर हो या धोनी, ये लोग बड़ी आराम से सिंगल डबल लेकर खेल चलाते रहे। लोग सोचते रहे कि अब ये लोग आराम करेंगे, अब ये लोग सिक्सर लगाएंगे, चौके लगाएंगे, छक्के लगाएंगे, काम शुरू होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कमेंट्री बॉक्स में बैठे लोग भी धोनी की तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे। कह रहे थे कि उनका गेम प्लान बिल्कुल दूसरा है, वो अपने हिसाब से परफेक्ट टाइमिंग पर अपना खेल दिखाना शुरू करेंगे। लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट 18 के पार पहुंच गया, पर उन्हीं का वो परफेक्ट टाइम आया ही नहीं। लोग धोनी के बल्ले से छक्के
के निकलने का इंतजार ही करते रह गए और चेन्नई हार गई। धोनी ने कल 26 गेंदें खेली और केवल एक छक्का लगाया, कुल मिलाकर 30 रन बनाए और नॉट आउट रहते हुए वापस आ गए। कल किसी को भी ये समझ नहीं आया कि धोनी आखिर मैदान पर किस लिए गए थे। जब वो आए थे तब 10 से 11 का रन रेट चल रहा था, रिक्वायर्ड रन रेट। एक नॉर्मल रन रेट होता है, लेकिन उन्होंने रिस्क लेने का प्रयास ही नहीं किया। कल एक पल के लिए भी यह नहीं लगा कि धोनी जीतने के लिए खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो समय बिताना चाह रहे हैं। अनहोनी को होनी करने वाले धोनी की छवि पर कल बहुत बड़ी चोट लग गई है। अब तो लोगों का कहना है कि जिस तरह से वो बेंगलुरु के खिलाफ नंबर 9 पर खेल दिखाने के लिए आए थे, यही उनके लिए सही है। अगर धोनी की जगह अश्विन आए होते तो शायद वो प्रयास करते और हो सकता है चेन्नई की टीम जीत जाती। बाकी मित्रों, विजय शंकर की तारीफ करनी पड़ेगी। वो वन मैन आर्मी बनकर एक छोर से चेन्नई के लिए लगातार डटे रहे। हालांकि T20 में केवल डटे रहना पर्याप्त नहीं होता है, आपको अच्छा स्ट्राइक रेट भी देना पड़ता है, उसे मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन कल की मुश्किल घड़ी में विजय खड़े रहे, यही बहुत रहा। उन्होंने 127 के स्ट्राइक रेट के साथ में 69 रन बनाए। अगर वो ना खड़े रहते तो चेन्नई वाले लगभग 100 से ज्यादा रनों से भी हार सकते थे। बाकी मित्रों, चेन्नई अब जिस स्थिति में पहुंच गई है, वहां से उसकी वापसी मुश्किल लग रही है, क्योंकि अब उनका अगला मैच शायद पंजाब के खिलाफ होने वाला है। और पंजाब इस सीजन के अंदर क्या काम कर चुकी है, क्या कर रही है, वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि चेन्नई के लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर वो अभी भी सुधार करना चाहे तो रेस में आ सकती है, लेकिन अभी के लिए वो रेस से लगभग बाहर ही दिख रहे हैं। बाकी आप लोग कल ऋतुराज के प्रदर्शन पर, धोनी के प्रदर्शन पर और राहुल के प्रदर्शन पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।